नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल यह शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि स्पेस में तैर रहा एक ऐसा होल जिसमें सब कुछ समा जाए। लगभग आप सही सोच रहे हो, लेकिन अगर आपको इस ब्रह्मांड की सैर करने का मौका मिले और रास्ते में ब्लैक होल मिल जाए तो क्या आप उस ब्लैक होल की यात्रा करना चाहोगे? अगर हाँ, तो चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर, जहां हम और आप जाने वाले हैं एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर। Black holes are among the most fascinating objects in our universe. इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आप अपना जरूरी सामान अपने बैग में रख लीजिए, क्योंकि ऊपर ब्रह्मांड में शायद आपको कोई शॉप या मॉल ना मिले। दोस्तों, अगर हम किसी जगह घूमने जाते हैं तो पहले से ही हमें उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, तो हमें ब्लैक होल के बारे में भी पता होना चाहिए। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट इट। दोस्तों, एक ब्लैक होल बनता है डेड स्टार के बचे हुए कोर से। मतलब जब एक स्टार खत्म होता है तो जो बचे हुए उसके अवशेष होते हैं, उससे बनता है एक ब्लैक होल। और अगर ब्लैक होल का मास हमारे सन के मास से लगभग 3 गुना हुआ तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे सभी फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देता है। ब्लैक होल्स स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी और मास असीम होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि लाइट भी वापस ना आ पाए। बट एक सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया का रास्ता है? जानेंगे आगे। एस्ट्रोनॉमर्स यह मानते हैं कि जितनी भी स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, जैसी हमारी मिल्की वे है, उन सभी के सेंटर्स में एक ब्लैक होल भी होता है। जैसे कि अपनी गैलेक्सी में सेजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल है। दोस्तों, ब्लैक होल्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, ऐसे जिनका मास 1 से 100 सन्स के बराबर हो, यानी 1 से लेकर 100 सूरजों के बराबर उनका मास हो, जिन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहते हैं, जो कि एक सुपरनोवा के बाद बने होते हैं, यानी किसी तारे की कोर में हुए विस्फोट के बाद। दूसरे वो जिनका मास हमारे सन से लाख गुना तक ज्यादा होता है, जो कि दूसरे ब्लैक होल्स और स्टार्स के मर्ज होने के बाद बने हैं, जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। और तीसरे हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, जिनका मास 100 से 1 लाख सन्स के बीच में होता है। दोस्तों, इस सफर पर हम आ तो चुके हैं, लेकिन क्या आप मैप लेके आए हैं? और हाँ, आप गूगल मैप का यूज ना करिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं चलेगा। तो ऐसे अनजान सफर पर हमें ब्लैक होल अपनी आंखों से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें कोई चीज तभी दिखती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में जाती है। लेकिन जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि इसमें से लाइट तक भी वापस नहीं आ सकती, तो फिर हम क्या करें? सो डोंट वरी, हमारे पास है रेडियो टेलीस्कोप, नॉर्मल वाला नहीं, और एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। हम इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो वेव्स क्रिएट होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब तालाब में पत्थर फेंकने पर होती हैं। सो हमने ढूंढ लिया है कि स्टेलर ब्लैक होल। लेट्स गो इनटू इट। तो क्या आप तैयार हो? सबको अलविदा कह दीजिए, क्योंकि एक बार हमने इवेंट होराइजन पार किया तो वापस नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज ब्लैक होल की वह जगह है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। तो हम कहां आ पाएंगे? तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इसके पास जा रहे होंगे, वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी बॉडी वर्टिकली स्ट्रेच होगी और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस एट द सेम टाइम। जब हम इवेंट होराइजन के उस पार निकल जाएंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर हम जिंदा रहते हैं तो, और हमारे शरीर ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स की तरह अलग हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं, बट शायद आप इसके बाद एक नई दुनिया में पहुंच जाओ। वैसे आपको क्या लगता है? तो चलिए यहाँ से वापस आते हैं और चलते हैं अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल में, मतलब द सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज द सेजिटेरियस ए स्टार। दोस्तों, पिछले स्टेलर ब्लैक होल के सफर के एक्सपीरियंस से हमारे और हमारे शरीर की क्या हालत हुई वो तो आप जान ही चुके हो, लेकिन घबराइए नहीं, इसमें हमारा शरीर उस तरह से स्ट्रेच नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सेजिटेरियस स्टार पर ह्यूमैनिटी के लिए साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से आते हैं। तो हम बहुत तेजी से पहुंचते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, यानी सेजिटेरियस ए के इवेंट होराइजन पर। इस बार हमारा शरीर पिछली बार की तरह स्ट्रेच तो नहीं हुआ, बट बुरी खबर यह है दोस्तों कि अभी भी हम इस ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकते। क्या आपके पास कोई आइडिया है? ठीक है, लेट्स होप कि कुछ हो सके। तो एक चीज हो सकती है, वो है व्हाइट होल। सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ब्लैक होल चीजों को चूसता है तो यूनिवर्स में मौजूद व्हाइट होल उन्हें फिर से थूक देता है, चाहे वह कहीं भी हो। और शायद दोनों किसी इंटर डायमेंशनल टनल यानी वार्म होल से जुड़े हों। अगर ऐसा होता है तो हमारा काम बन जाए। वैसे ये हमारी केवल एक इमेजिनेशन ही है। अगर हम और आप बिलियंस ऑफ ईयर्स तक यहाँ पर वेट कर पाए तो शायद यही ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल जाए और हम और आप बाहर आ पाए। बड़ा परेशान ना हो दोस्तों, इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा, लाइक कुछ ही मिली सेकेंड्स। ऑफ कोर्स अभी तक दिस इज ओनली अ थ्योरी, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है
तो हम पहुंच जाएंगे ब्लैक होल के सेंटर में, यानी सिंगुलैरिटी में, जहां पे एक पॉइंट पे इन्फिनाइट डेंसिटी होगी और वहां पर हम उसी सिंगुलैरिटी के साथ मिल जाएंगे और हमारा सफर वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ तक सफर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरे साथ और भी चलने के लिए इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितनी भी दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बाय इमेजिनिंग वो कमेंट करके जरूर बताइए। लेट्स डिस्कस इन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।